हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। जो बच्चे गणित को खेल समझ लेते हैं वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं गणित को खेलने के लिए? देखिए, आज हम खेल खेल में गणित को सीखेंगे। जादुई षटकोण या मैजिकल हेक्सागन। तो आप देखेंगे हेक्सागन की कितनी, षटकोण की षट मतलब 6, षटकोण की कितनी साइड्स होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये आपको ऐसा बना हुआ है, इसमें अंक लिखे हैं इसलिए आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये आपको ऐसा षटकोण दिखा बनाया है ना। इस षटकोण पे उनने कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। तो कैसी आकृतियां बनाई हैं? इसके हर कॉर्नर पर सर्किल बना है और इसके बीच में 2 कॉर्नरों के बीच में क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सर्किल, कॉर्नरों पे सर्किल और बीच में वर्ग बना है। अब उसमें भी क्या लॉजिक दिया गया है कि जो सर्किल बने हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, सर्किल दोनों सर्किलों में जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? बीच के वर्ग की मान आता है, या बीच के वर्ग में जो संख्या लिखी है वो आती है। ठीक है, तो आप करके देखिए। 14 सत्ते 98, 14 पंजे 70। ऐसे ही आप इधर देखिए, 13 पंजे 65। यहाँ देखेंगे आप 13 दूनी 26 और 10 दूनी 20, है ना। तो ये आपको लॉजिक दिया गया है। अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे खाने में किसी संख्या 65 को देखो, दोनों गोले को देखो, तो आप 65 को देखेंगे तो 13 पंजे 65 वही हमें दिया गया है। क्या तुम देख सकते हो कि ये नियम कैसे काम करता है? तो आप ये 70 वाला देखिए, तो 14 पंजे 70, तो यहाँ लिखिए आप 14 और यहाँ 5, 14 पंजे 70। ठीक है, आप 14 पंजे 14 का टेबल नहीं आता तो आप नॉर्मली 5 से गुणा करके देख लीजिए। 5 को 20, तो 0 का 0, हासिल का कितना आया? 2 आया, और 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, 70। ठीक, अब आगे दिया गया है। हमें मैथ्स में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना थोड़ा बहुत कर लीजिए कि थोड़े टेबल याद कर लिए 10 तक, बाकी इतना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड है ना। मैथ्स का मतलब ही होता है अरिथमेटिक पे डिपेंडेंट होना। ठीक है, मैथ्स में हर चीज़ पैटर्न पे चलती है, हर चीज़ लॉजिक और पैटर्न पे चलती है, इसलिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिक लगाइए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, नीचे षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। तो कौन सा नियम? यही, ये सर्किल को मल्टीप्लाई करिए, सर्किल में जो संख्याएं दी गई हैं और बीच में वर्ग पे लिख दीजिए। तो करिए। 9 का टेबल आप पढ़ेंगे, मज़ा नहीं आएगा, वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 11 का टेबल 9 बार पढ़िए, है ना। 11 का टेबल तो सीधा सीधा है। 11 का टेबल 11 एकम 11, 11 दूनी 22, है ना। तो 11 नमक की 99, ये आया। फिर 11 छंग 66, ये हो गया। अब अगला देखेंगे 17 का 6 में, 17 का टेबल तो नहीं आता तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 छंग 42, 6 7 42, 6 का टेबल 7 बार पढ़िए। 42 का 2, हासिल का कितना आया? 4 आया, 4 आया ना। तो 6 कम 6 और 4 कितना हो गया? 10, तो कितना आया? 102। अब आप यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। अब आप लॉजिक लगाइए। आपने 17 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 102 आया। 102 में एक बार और 17 जोड़ देंगे तो 7 बार हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि 17 को कितना बार जोड़ा? 6 बार जोड़ा। ऐसे ही 17 को अब कितना बार जोड़ना है? 7 बार जोड़ना है। 6 बार तो ये जुड़ ही गया। या आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन लॉजिक लगाइए आप। मैथ्स का मतलब लॉजिक, तभी हमें मज़ा आता है। तो ये 6 बार तो जोड़ लिया हमने, 7 बार और जोड़ना है तो एक बार और 17, तो 102 में 17 जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप यहाँ 9 1 तो यहाँ कितना जाएगा? 119। ठीक है, अब यहाँ 119 आया। अब आप यहाँ देखेंगे ये वाले, इसमें यहाँ कितना है? 108 है। तो किसकी टेबल में मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने पे 108 आता है, या 108 में 12 से 108 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, या ऐसी कोई संख्या ढूंढ लीजिए जो जिससे मल्टीप्लाई करने पे 108 आता है। तो आप देखेंगे 12 का टेबल पढ़ते हैं, है ना। या आप 9 को 10 बार करेंगे तो 90 आएगा। फिर एक बार और 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। एक बार और 9 जोड़िए तो 108 आ गया। मतलब ये 10 बार तो हो गया था, ये 11वीं बार और ये 12वीं बार, तो यहाँ 12 आ जाएगा ये लॉजिक से। या आप 12 का टेबल आता है तो 12 नमा की 108 ऐसा भी आता है।
या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 108 लिखिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये संख्या आ जाएगी। तो डिवाइड करिए, 9 एक कम 9, कितना बचा, 10 में से 9 गए, 1 बचा, कितना हो गया 18, 9 दूनी 18। तो ऐसे भी 12 आ सकता है। ठीक, ये समझ आया। अब आप ये 12 लिखा है, अब हमें ये वाली संख्या, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84 लिख दीजिए। ठीक है, समझ आया इतना। 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल का 1 और 7 एक कम 7 और 1 8, 84 आ गया। ठीक, ऐसे ही अगला वाला षटकोण देखते हैं। अगला वाला देखिए, यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो हम पहले ऐसी संख्या ढूंढें जहाँ संख्याएं दी गई हैं और उसके आगे का देखेंगे। तो ये 8 और 8 दिया है, 8 रहिया 64, 8 8 जा 64, तो यहाँ 64 आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फिर संख्याएं, यहाँ दोनों गायब हैं, यहाँ भी ये सारी गायब हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, 12 अट्ठे 104, है ना। यदि आपको सीधे 12 का टेबल आता है तो 12 अट्ठे 104, तो यहाँ 12 लिखिए, या आप ऐसा करिए कि 104 में 8 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आता है ना, तो यहाँ आप ऐसा x, हमने इस वाली संख्या को x मान लिया और इसको क्या माना, ये क्या है 8 है, तो 8x मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है ना, और टोटल कितना आना चाहिए 104 आना चाहिए। तो x को हम खाली छोड़ेंगे तो 8 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करिए, 8 एक कम 8, कितना बचा 2 बचा, 10 में से 8 गए 2 बचा ना, तो यहाँ 2 करेंगे और 8 8 दिया 24, सॉरी 12 नहीं 13, 13 अट्ठे 104, 12 अट्ठे तो 96 होता है ना, 13 अट्ठे 104। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा 13। अब ये 78 है, वही 13 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 78 आए, तो 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 78 आ जाता है ना। या आप 13 से 78 का डिवाइड कर दीजिए तो भी 6 आ जाएगा। ठीक है, 13 6 78 ये हुआ। अब यहाँ क्या आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 और 4 है, तो ये 6 चिक्को 24 या 4 6 24। ठीक, अब यहाँ तो ये 64 दिया है और 4 दिया है, तो भाई 64 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 64 का 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वाली संख्या आ जाएगी। 6 कम 6, कितना बचा 6 है ना, तो 2 बचा, तो ये 24 हुआ। तो 6 चिक्को वो सॉरी 4 6 24, 24 था ना, 4 6 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करके देखिए, 16 चिक्को 64। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं। जब आपने 16 का 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, 16 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दुगना आएगा ना। ये यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये आ रहा था, 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दुगना आएगा, तो 64 दूनी 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 और 6 और 6 12, 128। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको 128 मिल जाएगा। ठीक है, संख्याएं ही संख्या। तो अब आपको ये संख्याएं दी गई हैं और हमें लॉजिक लगाना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये संख्याएं या तो एक जैसी लिखी हो, या उनमें वही जैसे हमने वर्ग में देखा था कि सारी संख्याएं यदि यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ 24 दिए, आप ये सीप पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ संख्याओं पे ध्यान देना। ये इक्वल का साइन है और ये प्लस प्लस है ना, ये बराबर और ये प्लस प्लस का चिन्ह लगे हुए हैं। तो ये जोड़ के और ये जोड़ के ये क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आप जोड़िए मत, सिर्फ संख्याओं पे ध्यान दीजिए। ये क्या है 24 है, यहाँ भी 24 है, तो ये एक जैसा हो गया। ये 37 है, ये भी 37 है। ठीक है, ये 19 है, ये 19 है, तो ये इनको जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो ये बराबर बराबर ही आएंगे। तो ये वाले क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन आप इनको देखिए, अब इसमें देखिए ये 215 है, यहाँ 215 है, ये तो सेम है। ये 124 है, ये 120 है, तो क्या हो गया, यहाँ 4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, यहाँ ये भी सेम है। यदि ये यहाँ 4 ज़्यादा हो गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 604 होना चाहिए था और यहाँ एक 4 कम हो जाना चाहिए था, तो भी ये क्या हो जाती, बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ 4 ज़्यादा ही है, ये सेम है, ये सेम है, यहाँ 4 ज़्यादा है और ये 120 है, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब खाली स्थान को भरो।
तो हमें सेम लॉजिक से खालिस्तान को भरना है। कैसे भरेंगे? यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, तो ये क्या है? स्क्वायर है। आप एक स्क्वायर बनाइए, आप एक स्क्वायर बनाइए और एक सर्किल है, एक सर्किल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ 14 है, तो यदि हमें एक जैसा ही बनाना है ना, खालिस्तान भरोगे एक जैसा बनाना है, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कि ये 20 है तो यहाँ 20 कर दीजिए, यहाँ 34 है, यहाँ 34 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक जैसा हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? यहाँ 42 है, यहाँ खालिस्तान दिया है और ये दोनों संख्याएं दी हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा? 42 आएगा, तब जाके वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई शेप ऐसा इनने बनाया है, ये शेप कितना क्या होगा? 42 होगा। ठीक है, अब यहाँ भी ऐसा आप एक चौकोर बना लीजिए और ये षटकोण है ना, ये षटकोण है ना, 6 भुजाओं वाला, तो ये षटकोण बनाया हमने। अब इनमें संख्याएं कौन सी लिखेंगे? यहाँ 65 लिख दीजिए, यहाँ 80 लिख दीजिए, यहाँ 80 और यहाँ 65। या आप एक काम और कर सकते हैं कि यदि कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ ये 5 क्या है? ज़्यादा है, तो 5 को इस साइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आप 85 लिख सकते हैं और यहाँ से 5 कम कर दिया तो यहाँ 60। तब भी ये संख्याएं क्या होंगी? एक जैसी होंगी, क्योंकि यहाँ यदि कम थी तो यहाँ ज़्यादा कर दी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आगे दिया गया है, यहाँ 400 अकेला दिया है, तो यहाँ 400 जोड़ दीजिए, यहाँ आप 400 जोड़ देंगे और यहाँ लिख दीजिए आप 300। या आप एक काम करिए, यहाँ भी यहाँ 200 करिए, यहाँ 200 करिए, है ना, और ये 300 है तो यहाँ 300 कर दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये इसमें से 100 और इधर उठा दी तो फिर वो 200 300 वो तो बराबर ही हो जाएगा। यहाँ आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ से आप यहाँ आप करते 500, फिर ये 0 हो जाता। नहीं, यहाँ हम 400 कर दें, जैसे इसमें से 100 लेके यहाँ हम 400 कर दें, इस वाली जगह पे हम क्या लिख दें? 400 लिख दें, तो यहाँ कितना बचा? सिर्फ 100 बचा। यहाँ 100 बढ़ा दिया ना तो यहाँ 100 कम हो जाएगा, तो यहाँ 100 ऐसा भी लिख सकते थे हम इसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें ही अपने मन से कुछ भी लिखना है, तो आप देखेंगे हम लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखिए आप 80, 85 और 95। ठीक है, हमने ऐसी संख्या ली, तो अब आप कैसे लिख सकते हैं? इसमें से सबको 85 बना दीजिए, सॉरी 80, 85 और 90 ऐसा कर देते हैं, तो हमारे लिए सीधा सीधा हो जाएगा। तो अब सबको 85 बना देते, तो इसमें से 5 इस साइड ले जाएंगे, इसमें से 5 इस साइड ले जाएंगे, सब 85 हो जाएंगे, तो हम आगे की संख्या ऐसा लिख देंगे। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बिल्कुल सेम 80, 85 और 90 करके, है ना। तो ये आप जब इनको जोड़, सॉरी यहाँ क्या आएगा? 85, 85, 85, 85, तब भी ये क्या आएंगी? सेम आएंगी। कैसे? आप इसको देखिए, ये 80 है तो यहाँ से 5 यहाँ लिया तो ये 85 हो गया, यहाँ से 5 माइनस हो गया तो ये 85, ये भी 85। ठीक है, 85, 85, 85, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब दिया गया है, अब इससे देखो, ये मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, उसी में उसी का तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में सेम आता है। ठीक है, लेकिन माइनस में चेंज हो जाता है और डिवाइड में भी चेंज हो जाता है। तो आप 40 या आगे पीछे लिखने पर भी, लेकिन प्लस माइनस, सॉरी माइनस में और डिवाइड में आगे पीछे यदि लिखेंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप इनको 48 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे और 13 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। अब आप 48 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, 48, 13। आप देखिए सीधा सीधा लॉजिक लगाएंगे, लेकिन हम वैदिक मैथ से सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको वैदिक मैथ से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह सब बताएंगे। ठीक है, तो आप हल्का हल्का यहाँ हिंट देख लीजिए। 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करिए, 3 अट्ठे 24, तो 4 का हासिल का यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ लिखा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई और जोड़ दीजिए। 4 तिया 12 और 8 एकम 8, है ना। 4 तिया 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 कितना हुआ? 20 और 2 22, तो ये 22 हुआ। 22 का 2 ये आया और हासिल का फिर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें,
पहले इसका इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, उसको जोड़ दिया सब, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 एक कम 4 और 2 6, तो टोटल कितना आएगा 624। और यहाँ भी कितना आएगा 624। ठीक है, मतलब हमें उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो वो पहले वाली ट्रिक ही सही थी, लेकिन जब हम इसको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये ट्रिक ज़्यादा इजी लगती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए। ठीक है, अब आप आगे देखिए, उल्टा सीधा वैसा का वैसा। तो 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है क्या? ये तो एक ही संख्या है, जैसे 121 उल्टा सीधा है ना। उल्टा सीधा आप करेंगे तो मतलब एक पहले लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, मतलब इसी को उल्टा करेंगे तब भी ये संख्या कैसी आएगी, वैसी की वैसी आएगी। ठीक है, देखो ये संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से पढ़ो, ये संख्या वैसी की वैसी दिखेगी। ऐसी हमें बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। ऐसे ही हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें विशेष संख्या बनानी है, मतलब उनको दाहिने ओर से या बाहिने ओर से, लेफ्ट या राइट जैसे भी लिखेंगे वो कैसे दिखेंगी, एक जैसे ही पढ़ने में आएंगी। तो ऐसी संख्याएं कैसे बनती हैं, तो आप देखेंगे ये कोई संख्या दी गई है 43, वैसे ही आपने एक और संख्या लिखी 34, मतलब 43 को उल्टा लिख लिया, 3 पहले 4 पहले, उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ऐसी संख्या आएगी जो दोनों तरफ से पढ़ने पे एक जैसी आएगी। तो ये 77 आई, ये तो वैसे ही आई। लेकिन हमें एक और संख्या ली, हमने एक और संख्या ली है ना 48, और इसको उल्टा लिखा तो ये कितना हुआ 84। अब इनको जोड़ेंगे तो 132 आया। अब इसको लिखिए तो ये क्या आएगा, उल्टा करके लिखेंगे तो मतलब दाहिने ओर से बाईं ओर लिखेंगे तो ये कैसा आएगा 231 आया। क्या ये दोनों एक जैसी हैं? नहीं है। तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, मतलब कुछ विशेष पाने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप फिर इसको और आगे बढ़ाइए। तो आपने 231 में 132 को जोड़ दीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 363। अब आप इसको आगे पीछे ऐसे लिखेंगे, मतलब दाहिने से बाईं लिखेंगे तब भी ये संख्या वैसी ही आएगी। यदि ये नहीं आती तो फिर जो संख्या आती उसमें उसको जोड़ देते, तब ये संख्या आ जाती। मतलब कभी कभी विशेष संख्या पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये 28, 132 और 273। इन संख्याओं को भी क्या करना है, विशेष संख्याओं में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे यही हम बताते हैं। ये 28 है, इसको पलट दीजिए, 8 और 2 जोड़िए, 8 और 2 10, ये क्या आ गया, हासिल का 1 आ गया। 8 और 2 10 और 1 11, ये हो गया 110। अब इसको पलटा के लिखेंगे तो क्या ये 110 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम इसको अब आगे करने के लिए कॉपी में लिख के देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, यदि ऐसी संख्या ना आए तो फिर उसमें क्या करते हैं, इसी संख्या को पलटा के फिर इसको जोड़ते हैं। तो इसको रिवर्स में लिखिए, मतलब दाहिने से बाएं लिखिए, तो 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1। अब इसको जोड़िए तो यहाँ आएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1। अब ये 1 to 1 हो गया। अब आप इसको दाहिने से बाएं लिखेंगे तब भी क्या आएगा 1 to 1 आएगा। तो ये वही संख्या आ गई। तो विशेष संख्या क्या होगी इसकी, विशेष संख्या होगी 1 to 1। क्या होगी इसकी विशेष संख्या, 28 की 1 to 1। ठीक, अब 132 को लिखिए, आप यहीं जोड़ के देखिए, नहीं होगा इसके आगे तो हम फिर कॉपी में करेंगे। तो 132 को उल्टा लिखिए, पहले 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 1 और इसमें 132 ऐड करना है। ऐड करिए, कितना आएगा 2 और 1 3, 3 और 3 क्या होता है 6 होता है, 2 और 1 3, 363। तो आप इसको उल्टा करके भी लिखेंगे तब भी 363 ही आएगा। ठीक है, अब आगे की संख्या दी है 273, तो इसको करिए 372 और 273 से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 7 14, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6। ये आया क्या, नहीं आया, ये संख्या वैसी नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 645 में फिर से किसको जोड़ेंगे, इसकी रिवर्स संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, 645 में इसकी रिवर्स संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़िए 5 4 और 6, इसको जोड़ेंगे तो फिर जोड़िए 6 और 5 कितना हुआ 11, 4 और 4 और 1 4 और 4 8 और 1 9 और 6 और 5 कितना हो गया 11। अब इस संख्या को आप ऐसे लिखेंगे तो आएगा क्या, तब भी नहीं आएगा। तो ये संख्या आई आपकी 1191।
है ना, 1191। ये भी वैसी की वैसी संख्या नहीं आई, मतलब इसको पलटाएंगे तो वैसा का वैसा नहीं आएगा, तो हम फिर इसमें इसको रिवर्स करके लिखेंगे 1911। जोड़िए इसको, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक, 9 और 1 10, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 9, 9 और 2 कितना हुआ, 11 हुआ, है ना, हासिल का 1, तो 1 2 3। ये भी नहीं आया, इसमें तो हमें बहुत आगे तक करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये क्या जाएगा 2013, ऐसे ही लिखेंगे ना। इसको जोड़िए, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 और 1 1 1, 3 और 2 5। अब आ गई वो संख्या कि हम इसको इस साइड लिखेंगे तब भी वही आएगा। जैसे आप लिखिए, इस साइड से लिखना चालू करिए, 5 फिर 1 फिर 1 और फिर 5, तो ये संख्या क्या आई, सेम ही आई। तो कितनी बार में आई हमारे पास, 2 बार तो हमने यहाँ कर लिया था और 3 बार यहाँ किया, मतलब हमारे पास 5 बार में, ये 4 बार में ये संख्या आई है। ठीक, तो कभी कभी विशेष संख्या पाने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक हमने संख्याएं देखी, अब हम इनमें कुछ शब्दों को विशेष तरीके से लिखा है, जैसे NO, नो लेमन्स, नो मेलन। तो कैसे, LEMONS, है ना, इसको उनने ये एस तो हटा दिया, इसको उनने क्या लिखा, मेलन्स, मतलब इसी में से यहाँ संख्या बना दी, नो मेलन्स, MELON, मतलब इसी में से उनने सब अक्षर ढूंढ के कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही स्टेप नॉट ऑन पेट्स, ये स्टेप और पेट्स, ठीक है, नॉट की जगह O और N। आप इसमें कलर देखिएगा, ये ब्लू है हल्का, यहाँ ब्लू है, ये O है, ये O है, ये L, ये L, ये E, ये E, ये M, ये M। ठीक है, मतलब आगे की ये 5 संख्या हमने क्या कर दी, इसको रिवर्स करके मेलन। आप यहाँ से यहाँ पढ़िए, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट पढ़िए, दाएं से बाएं पढ़िए, मेलन, है ना, ये मेलन, और ये यहाँ से नो, N N और O, ऐसे इनने ये ऐसा लिखा, ऐसे यहाँ पे भी लिखा है इनने, मतलब पैटर्न बनाया एक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये संख्या ऐसी लिखी है उनने, ऑन, मतलब यहाँ से यहाँ दाएं से बाएं ऑन लिखी, और PETS ऐसा दाएं से बाएं लिखा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने पैटर्न बनाया है। ऐसे ही आप दाएं से बाएं लिखकर और भी पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ठीक है, शब्दों में या अंकों में। तो आपको यह पैटर्न की क्लास समझ आई, खेल खेल में गणित आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए मेरा चैनल। बाय, टेक केयर।